नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अब हिजबुल्लाह का जिक्र हो रहा है और इजराइल ने अब यह धमकी दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने खुलकर ईरान का साथ दिया या उन्हें पता चला कि हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल हो रहा है तो फिर पहले हिजबुल्लाह की सफाई होगी, उसके बाद फिर ईरान से जंग आगे लड़ी जाएगी। इस बीच खामनेई को भी एलिमिनेट करने के लिए धमकियां इजराइल की तरफ से दी गई। फिर रूस और चीन ने कहा कि अगर खामनेई की तरफ आंख उठाकर देखा तो फिर अंजाम बुरा होगा अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। ये तमाम बातें चल रही हैं। पंकज जी मेरे साथ हैं। पंकज जी से चर्चा इस बात पर कि हिजबुल्लाह पूरी दुनिया जानती है प्रॉक्सी है ईरान का, फिर भी इजराइल क्यों इस पसोपेश में है कि वो साथ देगा या नहीं देगा? साथ देना या न देने का सवाल ही नहीं उठता है। हिजबुल्लाह और कुछ नहीं है, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक्सटेंशन है। मैं बताता हूं कैसे जी। 1979 में ईरान की क्रांति हुई, ये खोमैनी आया वहां के सत्ता में, और इसी से इंस्पायर्ड होकर 4 साल बाद 82 में हिजबुल्लाह की स्थापना की गई लेबनान में। लेबनान में 15% शिया हैं और उन शियाओं ने मिलकर हिजबुल्लाह की स्थापना किया। शुरुआत में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के 1500 सिपाही गए। आज भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों की सारी ट्रेनिंग ईरान में होती है, सारे हथियार ईरान देता है। तो इसलिए हिजबुल्लाह क्या है, समझिए कि ईरानियन रिवोल्यूशनरी फोर्स का जो एक्सटेंशन है, जो कि वहां पे रह रहा है। सिर्फ रहने वाले उन लोग लेबनान के हैं, बाकी सब कुछ यही है। दूसरी बात कि हिजबुल्लाह की लड़ाई शुरुआत से, आज से नहीं, ये साउदर्न लेबनान में ये ईसाइयों और इजराइल के साथ लड़ाई लड़ता रहा है जब से ये बना है तब से। और उसके बाद जो ये हसन नसरुल्लाह जो था 2021 में, इसने 1 लाख फाइटर्स वहां जोड़े थे इसमें, और फिर इसको बिल्कुल मिलिट्री स्ट्रक्चर का नाम दिया, चुनाव लड़ा, स्कूल अस्पताल बनवाए, अपना इसका टीवी चलता है, टीवी चैनल है जिसका नाम है अल मन्नार, शायद अल मन्नार नाम है। तो ये, और वो क्या करता है, इसका घोषित मकसद है यहूदियों और ईसाइयों का खात्मा, और फुल सपोर्ट है, फुल बैकिंग। मतलब मैंने कहा ना, आप प्रॉक्सी से बड़ा है, प्रॉक्सी तो छोटे मोटे चीज होते हैं, ये तो फुल फ्लेज मिलिट्री है एक तरह से। और अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक पेजर ब्लास्ट हुआ था, इन सब सारे हिजबुल्लाह के लोग थे वो जो मारे गए थे उसमें। और वो मोसाद का, और हमेशा लड़ाई में रहे। 2021 में इजराइल विड्रॉ किया साउदर्न लेबनान से, ये लड़ते लड़ते, और उसी से कृति फैली है हिजबुल्लाह की कि इसने इजराइल को पीछे धकेल दिया, और ये खुल के आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमास के खिलाफ, क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी हमास था, हमास के खिलाफ जैसे इजराइल उतरा, हिजबुल्लाह ने आक्रमण कर दिया। हूती विद्रोही हैं, वो भी ईरान के ही प्रॉक्सीज हैं, उनसे लड़ाई होगा तो हिजबुल्लाह, ये सब आपस में ही लड़ते हैं, मतलब एक साथ लड़ते हैं हमेशा। अच्छा पंकज जी, आपको लग नहीं रहा कि इजराइल इस जंग की शुरुआत तो कर चुका है लेकिन अब फंसते हुए नजर आ रहा है? अमेरिका ने फंसा दिया इजराइल को। शुरुआत में तो बहुत बढ़ावा दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई तुम कूद जाओ, हम हैं। और उसके बाद 2-3 फ्रंट खोल दिए। एक तो हमास के साथ अभी चल ही रहा था, उसके बाद लेबनान के साथ इसने जंग में उतर गया ये, उसके बाद ये ईरान के साथ जंग हो गई। अब ये तीनों फ्रंट पे अकेले इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। अमेरिका जो है वाशिंगटन में बैठे बैठे सिद्धांत बतिया रहा है। शुरुआत उसी ने आगे बढ़ा दिया। और देखिए अब तक होता क्या रहा था कि जब भी इस तरह की लड़ाई लड़ती थी तो फुल फ्लेज बैकिंग रहती थी इजराइल को अमेरिका की। इस बार पता नहीं, उतर ही नहीं रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज किए हुए है नेतन्याहू को भी, कहता भी है कि हम तुम्हारे साथ हैं पर साथ देता भी नहीं है। यह समस्या है। मुझे लगता है कि अमेरिका चालाकी कर रहा है, और वो भी देखिएगा, वो मरवाएगा यहूदियों को भी, बहुत सारे यहूदियों को मरवाएगा, तब वो आएगा। बिल्कुल पंकज जी। और इजराइल के पास जो हथियार हैं, इजराइल के पास जो हथियार अमेरिका के दिए हुए हैं, होना यह चाहिए था, जो प्रॉमिस था, होना चाहिए था, वो मैं नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस ये था अमेरिका का कि तुम जैसे ईरान के खिलाफ लड़ाई में उतरोगे तो पूरी नाटो की सेना, मतलब खास करके ब्रिटेन, जर्मनी, ये 2 देश और अमेरिका, ये तीनों इजराइल की तरफ से लड़ेगा। पर देखिए ना, 8 दिन हो गया, वो टाल रहा है। अब कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 1 हफ्ते का और वक्त देना चाहते हैं। यही काम तो यूक्रेन के साथ भी किया ना। यूक्रेन के खिलाफ भी देखिए, आज भी यूरोप लड़ रहा है और अमेरिका कह रहा है कि अब हम पुतिन के साथ हैं। मतलब कि ये ट्रंप है ना, वो कंफ्यूज कर रहे हैं अपने लोगों को। इस तरह से अमेरिका पे कौन भरोसा करेगा?
और इसके कहने पे मतलब कि आज की तारीख में ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है, किसी के नहीं है वो। अच्छा, 6 वो महीने ये हो नहीं गए, कह सकता कि ये देश 6 के महीने साथ हो गए ट्रंप को, पूरी दुनिया में फजीहत ही तो हो रही है, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि पहले तो बड़ी बातें कर रहे थे कि आऊंगा, पूरी दुनिया में शांति ला दूंगा, कहीं युद्ध नहीं होगा, सब समाप्त हो जाएगा। और सबसे ज्यादा युद्ध यही लड़ रहा है। यूक्रेन रशिया में वहां कर रहा है, और यहां ईरान के साथ युद्ध हो गया, और उधर जाके बोल दिया गाजा के बारे में कि इसको रिविएरा ऑफ द ईस्ट बनाएंगे, और हमारा ट्रंप टावर होगा पूरे गाजा में, तो तुम इसको समतल कर दो रे। बेचारा इजराइल समतल करने के चक्कर में रह गया। अब ये इजराइल को ही कह रहे हैं कि मानवाधिकार का बहुत हनन हो रहा है। यही कह रहे थे ना, आके शुरू में कहा कि रिवियर ऑफ द ईस्ट बना देंगे, पूरे गाजा को साफ कर दो, मलबा हम हटाएंगे और सारा ट्रंप टावर बना देंगे वहां। और जब लड़ाई लड़ी इजराइल ने, जब साफ करने लगा, तो कह रहे हैं कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। और उधर देखिए, तुमको पहले नहीं समझ में आ रहा दो था। कट्टर देशों की दुश्मनी जंग में बदलनी शुरू हो गई है। लग रहा है कि वहां पर भी युद्ध की शुरुआत होगी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। कल साउथ कोरिया ने कहा कि 10 मिसाइलें नॉर्थ कोरिया ने दाग दी हम पर। हाँ, ये देखिएगा, मैं बताऊं, ये जितना कह के आया है ना कि हम शांति करवाएंगे, उतना ही ज्यादा युद्ध होगा इनके कार्यकाल में। अभी तो 6 महीने में कितना सारे युद्ध लड़वा दिए, और अभी देखते रहिए। और असीम मुनीर से कहवा भी दिया कि इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दे दो, अपने ही चमचे से। ये अमेरिका क्या कर रहा है, फंसा रहा है। देखिए, यूरोप के साथ अमेरिका फुल फ्लेज बैकिंग में था यूक्रेन का। अब अमेरिका उससे विड्रॉ कर रहा है, और यूरोप इसलिए परेशान है। बोला कैसा आदमी है चपंडुक, बार बार ये बोलता है कि लड़ जाओ, और जब कोई लड़ जाता है इसके तरफ से तो कहता है कि हम तो भाई शांति के पुजारी हैं। तो अगली बार से जब अमेरिका लड़ेगा ना, तो देश भी इसी तरह साथ देंगे कि ठीक है बस हम आपके पीछे हैं जी, पीछे ही रहेगा, आगे कोई नहीं आएगा। ये कर रहा है ट्रंप जानबूझ के। बिल्कुल। और अभी तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में लड़वाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं जी, इसका अगला फ्रंट ताइवान और चाइना है। देखिएगा, ताइवान को ये दे रहा है हथियार, कह रहा है कि चाइना से भिड़ जाओ। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप, आपको लग रहा है ठीक है, अगर इजराइल अगर फंसता नजर आ रहा है, अगर इजराइल फंसेगा तो ट्रंप नहीं फंसेंगे, अमेरिका नहीं फंसेगा? नहीं, अमेरिका सोच रहा है कि जाके हम तब तक ईरान से डील कर ले, कि खुमैनी भाई साहब आपकी जान हम बख्श देंगे, और आप बोल दो कि ट्रेड का भय दिखा के सीज फायर करवा दिया। और उसके बाद आप भी रिकमेंड कर दो हमको कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। तो जो ईरान रिकमेंड कर देगा, पाकिस्तान रिकमेंड कर देगा, तो समझ रहे हैं मेरा वैल्यू नहीं बढ़ जाएगा। और उधर से पुतिन से रिकमेंड करवा ही लेंगे। बिल्कुल। बाकी गजब आदमी है ये। बाकी देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इजराइल ने यही कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने ईरान का साथ दिया तो फिर हिजबुल्लाह का भी सफाया होना तय है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया और युद्ध की हर एक खबरें आपको यहां पर लगातार मिलती रहेंगी। नमस्कार।